अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया वीडियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है माइनिंग रिग के बारे में। तो ये काफ़ी दोस्तों का सवाल है कि हम माइनिंग रिग के जो कनेक्शन हैं वो किस तरह कर सकते हैं, या अगर हमने इसको असम्बल करना है, जोड़ना है, तो हम कैसे इसको जोड़ेंगे। अगर हम खुद ही मार्केट से कार्ड, राइज़र और मदरबोर्ड, CPU वगैरह सारा कुछ ख़रीद लेते हैं, तो बाद में उसको जोड़ना और फिर उसको माइनिंग के ऊपर लगाना तो किस तरह मुमकिन है। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो इसी के बारे में है। आपने ये वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये है कि आप जो कॉन्सेप्ट है वो समझ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि हमने करना क्या है। तो सबसे पहले जो नए दोस्त आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। जी दोस्तों, यहाँ पर देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो ये वायरें पड़ी हुई हैं, ये सारी वायरें जितनी भी हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हैं जी पावर सप्लाई की, यानी उनके कनेक्शन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर है जी मदरबोर्ड का स्विच, उसको ऑन ऑफ़ करने के लिए। और ये है राइज़र, अगर आप इसको देखें तो ये राइज़र हैं। ये पुराने मॉडल के राइज़र हैं, यानी पुराने हैं, इतने अच्छे क्वालिटी के ये राइज़र नहीं हैं। तो इसलिए मैं आप दोस्तों को बोलता हूँ, अगर आपने माइनिंग करनी है तो ये राइज़र आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। यहाँ पर देखें जो पावर सप्लाई की ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही है, और यहाँ पर ये USB का है और ये पावर सप्लाई का है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पुराने मॉडल हैं, और ये जो मैंने कल वीडियो बनाई थी ये नया है। मैं आपको खोल के पहले दिखा भी देता हूँ। वैसे ये देखें, यहाँ पर आपको कितने ऑप्शन मिल रहे हैं पावर सप्लाई के। आप यहाँ पर भी पावर दे सकते हैं, आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, और ये आपका USB केबल आपकी जो लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कार्ड लगेगा, ठीक है। चलो वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ। हम करते हैं जी शुरू मदरबोर्ड से। ये हमारे पास मदरबोर्ड है, तो इसी तरह आपके पास भी मदरबोर्ड होगा। जब आप इसको संभल करेंगे तो लेके आएंगे मदरबोर्ड। तो करना क्या है आपने, आप रैम लगा लें मदरबोर्ड में, ठीक है। तो मेरे पास ये जो रैम है ये 4-4 GB के स्लॉट हैं, ठीक है। आप इसको माइनिंग के लिए 2 GB भी लगा सकते हैं, नहीं तो 4 GB लगा दें तो वो भी ठीक है, या 2-2 GB के आप 2 स्लॉट यहाँ पर लगा दें। तो आसान सा तरीकाकार है। बस ये लॉक आपने ओपन करना है, ये रैम लग गई, ठीक है। इसी तरह दूसरी रैम भी हम लगा देते हैं जी। ये दूसरी रैम भी हमने लगा दी। अब यहाँ पर जी लगाना है आपने अपना CPU। तो जो आपका CPU होगा, ठीक है, ये देखें यहाँ पर मेरे पास ये CPU है। इसमें एक i5 का है, वो 6th जनरेशन का है, और ये जो दूसरा है जी ये इंटेल का है जी, ये 4th जनरेशन है। यानी अच्छा, कहने का मतलब ये है, ये हमारा जो मदरबोर्ड है जी ये है H81 Pro BTC। जी अब बारी है CPU की। तो आपने CPU खोलना है, और मैं खोल लूँ इसको ज़रा। ये हमने CPU खोला और यहाँ पर हमने लगा देना है ऐसे जी, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बस ऐसे आपने इसको लगाना है, और ये जो कवर ऊपर लगा होगा जब आप इसको टाइट करेंगे तो ये खुद ब खुद ही यहाँ पर दबा के ये निकल जाएगा कड़क करके, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल नहीं लगा रहा। अच्छा, एक और चीज़ है जी, ये देखें,
चलिए मैं लगा ही देता हूँ यार। ठीक है, यहाँ पर हमने ये लगा दिया है। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये कंपाउंड मिलेगा आपको लिक्विड की शक्ल में। ये कंपाउंड जो होता है ना, तो ये उसके ऊपर आपने लगाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है जी, आपके पास ये फ़ैन होगा एक CPU फ़ैन। ये देखें, ये CPU फ़ैन है। अगर आप न्यू लेंगे CPU फ़ैन तो पहले से ही कंपाउंड यहाँ पे लगा होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो पहले से कंपाउंड लगा हुआ है। तो बस आपने क्या करना है, यहाँ पर रखना है। रखने के बाद बस यहाँ पे आपने लॉक लगा देने हैं। ठीक है, और ये लॉक लगाने के बाद फिर इसके जो कनेक्शन है आपने करने हैं जी, इसके कनेक्शन आपने यहाँ पर करने हैं। ठीक है जी, यहाँ पर बस आप यहाँ पर इसके कनेक्शन कर देंगे तो आपका ये काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी मैं इसको उतार देता हूँ यार, क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विड ये कंपाउंड लगा हुआ है तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये नया है तो इसीलिए। तो दोस्तों, जब आपका ये काम हो जाए तो फिर आपने लगानी है जी पावर सप्लाई साथ में। ये है जी पावर सप्लाई हमारे पास। ठीक है, इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर। और ये इसका जो 24 पिन वाला जो कनेक्टर है, ये थोड़ी मट्टी लगी हुई है यार, कोई बात नहीं, क्योंकि ये पावर सप्लाई जो मेरी है ये ख़राब हो गई है। इसको आपने ऐसे पकड़ना है। ठीक है, लॉक लगा के तो ये लग जाएगी यहाँ पर, इस जगह पर। ये एक ही जगह है, यहाँ पर ये लगेगी। ठीक है, तो इस तरह आपने करना है जी, यहाँ पर लगाना है जी। तो ये लग गई यहाँ पर। और उसके बाद ये जितनी भी केबलें हैं ये सारी दूसरी केबलें हैं, तो उनमें से आपको एक केबल ये मिलेगी। ये वाली जो केबल है, ये जो केबल है ना, ये वाली अगर आप देखें तो ये आपको एक या दो केबल मिल जाएगी इस तरह। ठीक है, ये वाली जो केबल होगी ये वैसे डिफरेंट होगी थोड़ा सा। तो ये 8 पिन वाली है, आपने इसको लगाना है यहाँ पर। ये जगह जो है ना, आपने इसको इस तरह मिला के तो यहाँ पर आपने इसको लगा देना है जी। ये हमने यहाँ पर लगा दी। और उसके बाद क्या करना है आपने, एक हमारी केबल ये लग गई और दूसरी हमारी ये लग गई। जो तीसरी केबल है ना हमारी, जो इसको चाहिए मदरबोर्ड को पावर के लिए, वो कह लें यार कि मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा में यार, अगर आप पावर सप्लाई लेंगे ना कंप्लीट तो उसके साथ सारी केबलें होंगी। ये देखें, ये इस तरह होगी, ये वाली जो लगेगी। ठीक है, जो आम पावर सप्लाई है वो आप बेशक इधर दे दें, यानी कि दो ऑप्शन है। बेशक इधर आप लगा दें, अगर आपको नज़र आ रहा है तो इधर लगा दें, यानी कि, या फिर आप इधर लगा दें। थोड़ा मैं इसको आगे करता हूँ, ऐसे आप इधर भी लगा सकते हैं, आप इधर भी लगा सकते हैं। तो ये हमने क्या किया जी, इसको लगा दिया हमने इधर। इसको इधर लगाने के बाद ये जो सिरा है इसका हम लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो इसके है जी कनेक्शन जो होंगे ना HDD साटा वाले जो हैं, यानी आप किसी में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें ये इतने पॉइंट हैं, किसी में भी आप लगा दें। ठीक है, और यहाँ से जो केबलें निकलनी है ना, यहाँ पे जो जितनी भी केबलें निकलेंगी यहाँ से करंट हमारा जाएगा जी राइज़र को, जो राइज़र को हमने देना है। ये कुछ केबलें तो इस तरह लगती जाएंगी। ठीक है, इसको भी लगा दिया हमने। अच्छा, ये जो है कनेक्टर हैं इसके, ये 6 पिन से आप इसको 8 पिन बना सकते हैं। ये जो हैं ये दूसरे हैं साटा के लिए। ये भी पावर के लिए हैं। चलें यार छोड़ें, वहाँ बहरहाल क्योंकि मेरे पास वो केबल नहीं है तो यहाँ पर मेरे पास है। ठीक है, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पावर सप्लाई से ही आ रही है केबल। ठीक है, तो ये वाला जो सिरा है ना,
ये जाके लगेगा ग्राफिक कार्ड को। हमारा जो ग्राफिक कार्ड होते हैं 2 तरह के होते हैं, यानी कि ग्राफिक कार्ड में लगते हैं 6 पिन। अगर 6 पिन लगे तो इस तरह आप एक रिमूव कर सकते हैं। अगर 8 पिन वाला होगा तो फिर आप इस तरह उसको जोड़ के 8 पिन बना के लगा सकते हैं। अगर आपके पास RX 580 का कार्ड है तो फिर ये 6 लगेंगे और ये 8 लगेंगे। ठीक, ये दोनों जो पिन है वो उसमें लग जाएंगे। अगर आपके पास NVIDIA का कार्ड है तो फिर आप ये जो है लगा सकते हैं, एक ही सिंगल पिन नहीं लगेगा, यानी एक ही जगह इस्तेमाल होगा। और इसी तरह अगर आपके पास RX 480 के कार्ड हैं तो उनमें भी ये 8 पिन ही लगेगा, बाकी ये 6 वाला जो है ऑप्शन ये यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो बस यही कनेक्शन है। और उसके बाद जो राइज़र है, राइज़र में देखें क्या करना होता है, यानी कि राइज़र में मैंने ये USB यहाँ पे लगा दी है और हमारा ये जो है ये पॉइंट जो है ये वाला जो है यहाँ पे मैं करता हूँ यार, तो ये डायरेक्ट जाएगा यहाँ पर इसमें मदरबोर्ड में, इस तरह मदरबोर्ड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड में मैंने कनेक्ट कर दिया। और जो हमारी सप्लाई है, जैसा कि ये मैंने अभी कनेक्ट किया है एक, यार अब देखें ना मसला बन रहा है। क्यों मसला बन रहा है कि इसमें एक ही पावर देने का ऑप्शन है और वो भी मसला बन रहा है नहीं। ठीक है, तो मेरे पास इस तरह की कोई भी जो है वो केबल वगैरह नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको फ़िलहाल मैंने रिमूव किया। और ये है जी मेरे पास नया राइज़र, यहाँ पे लगाया। यहाँ पे लगाने के बाद हम क्या करेंगे जी, ये देखें हमारे पास जो है ये चीज़ आ गई। और इसी तरह हम इसको कनेक्ट कर लेंगे जी यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया। और यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर पावर दे सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हमने पावर दे दी है। और ये बस इतना सा ही काम है यार। ठीक है, इसी तरह आपने कनेक्शन करने हैं और ये राइज़र लगाते जाने हैं। यहाँ पर आपके पास जब आप नई पावर लेंगे ना, पावर सप्लाई, तो यहाँ पर आपको सारी केबलें मिल जाएंगी। अब मेरे पास सीन ये है कि काफ़ी सारी केबलें जो है ना वो मिस हो गई हैं, तो अब उनके जो कनेक्शन हैं, जो जंपर हैं, वो पता नहीं किधर पड़े हुए हैं। ठीक है, इनमें कुछ तो हैं लेकिन कुछ मिस हैं और ये आगे बढ़ाने के लिए हैं। ठीक है, और इसी तरह आपने 6 के 6 राइज़र लगा के बस इनमें कार्ड आपने लगाना है। कार्ड के ऊपर जो है वो ये वाली आपने जो केबलें हैं ये लगा देनी है। ठीक है, आपका जो है सिस्टम ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है हार्ड डिस्क की। अगर आपको ज़रूरत हो हार्ड डिस्क की तो उसके लिए आप यहाँ पर है ऑप्शन, यहाँ पर आप लगा सकते हैं और उसको भी पावर सप्लाई यहाँ से आप दे देना। ठीक है, तो इतना सही काम है बस। और फर्स्ट टाइम जब आप इसको ऑन करेंगे तो एक पेचकस ले लेना। पेचकस जब आप लेके यहाँ पर जब आप शॉर्ट करेंगे ना, ये वाले ऑप्शन जो है, ये पहले जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये पहले 2 दिन आपस में आपने इसको शॉर्ट करना है, तो ये आपका जो मदरबोर्ड ऑन हो जाएगा। मदरबोर्ड ऑन होने के बाद आपने क्या करना है, बायो सेटिंग में चले जाना है। आप बटन को दबा के रखें, डिलीट वाला जो बटन है उसको, तो आपका जो मदरबोर्ड है वो बायो में चला जाएगा। वहाँ पे एडवांस पे जाके रिस्टोर पावर का ऑप्शन होगा, तो उसको आपने ऑन कर देना है। वो पहले ऑफ़ होगा, उसको आपने ऑन कर देना है। ऑन करने से ये होगा कि जैसे ही आपका मदरबोर्ड यानी बंद होगा, पावर सप्लाई जाएगी, पावर जाएगी तो आपकी जो है जैसे ही दोबारा आप उसको ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये मदरबोर्ड चलना शुरू हो जाएगा। यानी आपका सिस्टम बार बार आपको यहाँ पर टच करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको ये स्विच लगाने की ज़रूरत है, जो मैंने पहले आपको दिखाया था, ये वाला स्विच जो है, ये वाला। और अभी मेरे पास ग्राफिक कार्ड वगैरह नहीं है तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो आप इसी तरह इसको बिल्ड कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो मदरबोर्ड था ये था जी H81 Pro BTC। तो इसके साथ जो CPU लगता है जी वो 4th जनरेशन का आप लगा सकते हैं। इसमें आप i3 भी लगा सकते हैं और i5 भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसके साथ जो लगाया हुआ था जी वो ये है, ये जो CPU है ये है इंटेल पेंटियम G3420। यार इसका जो स्क्रीनशॉट है ना, मैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप लगाते हैं यहाँ पर H81 Pro BTC के साथ तो फिर आप ये लगा सकते हैं। ये वाला जो CPU है ये सस्ता है,
अगर आप लगाते हैं जी H110 Pro BTC मदरबोर्ड यूज़ करते हैं तो उसके लिए फिर आपको ये लगाना होगा CPU। ये सस्ता है, ये तकरीबन आपको मिल जाएगा मार्केट में 5,500 से लेके 6,500 रुपये तक मिल जाएगा। जी दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें इसके जो कनेक्शन करने हैं वो कितने ही आसान हैं। तो ये हमारे पास जो मदरबोर्ड है ये है जी H81 Pro BTC का मदरबोर्ड है। तो आपने क्या करना है, ये हमारी पावर सप्लाई है, ये 1200 वाट की साइलेंट प्रो गोल्ड पावर सप्लाई है। तो इसके जो कनेक्शन है वो बिल्कुल आसान है। मदरबोर्ड में यहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो दी जाती है जी। तो ये आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर अभी देखें जी, ऐसे ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपने पावर सप्लाई देनी है। इसकी जो पिन होती है वो अलग ही होती है, ठीक है। 8 पिन वाली जो होती है केबल वो यहाँ पर लगनी है। 24 पिन वाली जो केबल हमारी है मेन वो यहाँ पर लगनी है। और यहाँ पर आपने रैम लगा देनी है। रैम बेशक आप 2 GB ही लगा लेंगे, 4 GB लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने 8 GB लगा दी है रैम, 4 GB के ये 2 स्लॉट हैं। और यहाँ पर आपका CPU आएगा, ठीक है। तो आपने CPU को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपके जो हैं वो राइज़र की ये केबलें आएंगी, ये राइज़र जो है, ठीक है। इसी तरह आप 6 राइज़र लगा के उन्हीं में आप अपना जो है वो कार्ड लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास राइज़र है। अगर आप यहाँ पर लगाएं तो 1 मिनट ज़रा जी, यहाँ पर ये हमारे पास राइज़र है। तो राइज़र में इस तरह हमने पावर देनी है और यहाँ पर हमने USB लगा देनी, बस इतना सा ही काम है। और यहाँ पर हमारा जो ग्राफिक कार्ड है वो इसमें आ जाएगा। यहाँ पर ग्राफिक कार्ड हमें बस लगाना है। और बाकी जितनी भी ये वाली जो केबलें हैं, ये देखें, ये हमारी जो केबल है जी 8 पिन वाली है, ये है जी 6 पिन वाली। यानी कि जो RX 580 के कार्ड हैं उनमें एक लगती है 8 पिन वाली और एक लगती है 6 पिन वाली। यानी कि जो हमारे RX 480 वाले जो कार्ड हैं उनमें सिर्फ यही लगेगी 8 पिन वाली, सिंगल ही लगेगी। तो इसी तरह ये भी इसी के साथ है। तो जब आप पावर सप्लाई लेंगे तो पावर सप्लाई के साथ सारी केबलें मौजूद होंगी। तो मेरे पास यहाँ से कुछ केबलें मैंने उतारी थी और यहाँ से वो मिस हो गई हैं, अब पता नहीं किधर हैं, ठीक है। तो जब आप पहली बार इसको ऑन करेंगे मदरबोर्ड को तो आपने यहाँ पर टच करना है। ये अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर, ठीक है। ये जो पहले 2 स्लॉट है ना बीच में, इनको आप पेचकस के साथ टच करेंगे तो आपका जो मदरबोर्ड है वो ऑन हो जाएगा। तो आपने डायरेक्ट जाना है बायो सेटिंग में, एडवांस में जाके वहाँ से आपने पावर रिस्टोर का ऑप्शन होगा, उसको आपने ऑन कर देना है। तो उससे आपका मदरबोर्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाया करेगा जब भी आप पावर ऑन करेंगे पावर सप्लाई से। तो उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है USB में। जब आप USB में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर लगाएं। लगाने के बाद अपना जो है यहाँ पर आप नेट दे दें। नेट आपने देना है जी केबल के थ्रू, यानी कि Cat 6 की जो केबल है वो इस्तेमाल करनी है। और यहाँ पर आप अपना डिस्प्ले ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाहते तो फिर आपने मदरबोर्ड की सेटिंग में जाके वो चेंज करना है, फिर वो कार्ड का ऑप्शन होगा वो इनेबल आपने करना है। तो फिर आप जो है अपना जो डिस्प्ले है वो ग्राफिक कार्ड के थ्रू आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप दोस्तों को बताया जाए, बिल्कुल आसान है। और जब भी आप CPU लगाएंगे तो CPU में दोस्तों आपने क्या करना है जी, ये जो लिक्विड है ये अच्छी कंपनी का यूज़ करना है। देखें ये अमेरिकन है जी, ये अमेरिकन कंपनी का कंपाउंड है। इसको लगाने के लिए होता है CPU के ऊपर। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारा CPU जो है वो जल्दी ही जल जाएगा। और ये 4 जनरेशन का मदरबोर्ड है और इसको चाहिए जी, और ये 4 जनरेशन का मदरबोर्ड है हमारा। तो इसके लिए ये CPU है जी। यहाँ पर अभी बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। ये CPU आप लेके लगा सकते हैं। ये CPU बिल्कुल सस्ता है, ये इतना महंगा CPU नहीं है। तो बाकी सारी दूसरी ये केबलें हैं, जब हम लगाते हैं तो कोई ना कोई ज़रूरत पड़ती है लगाने के लिए, तो ये सारी फिर इस्तेमाल में आती हैं। ये मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं कुछ जो इस्तेमाल में आती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान है इसको संभल करना। जो तरीक़ाकार मैंने बताया है आप इसी तरह इसको संभल कर सकते हैं
और अपना जो माइनिंग रिग खुद ही बना के चला सकते हैं। तो दोस्तों जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।